Assalamu alaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacations with full bloom. Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about fertilization of nucleus from a pollen grain with female egg cell. एक्टिविटी एज पेज नंबर 35 पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन हाउ द न्यूक्लियस फ्रॉम अ पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेज अ फीमेल एग सेल के जो पोलन ग्रेन जब एक प्लांट के फ्लावर पर आकर बैठता है तो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो प्लांट के अंदर मौजूद एग सेल को कैसे फर्टिलाइज़ करता है। तो इस जब एग सेल को फर्टिलाइज़ किया जाता है जो प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव एक पार्ट होता है उसके अंदर एग सेल जो है वो प्रोड्यूस हुआ होता है, वो और पोलन ग्रेन आपस में मिलकर कैसे फर्टिलाइज़ करते हैं और उसके बाद कैसे वो मज़ीद रिप्रोड्यूस करते हैं, मज़ीद फ्लावर्स को जमिनेट करते हैं, मज़ीद प्लांट्स जमिनेट करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन जमिनेट्स ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जमिनेट होता है। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। वहाँ पर पोलन ग्रेन आइदर तो ख़ुद प्रोड्यूस होता है या फिर किसी और प्लांट से भी ट्रांसफ़र होकर किसी प्लांट पर आता है। वो क्या करता है कि वो एक पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है स्टाइल के अंदर टू ओवरी, यानी कि मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन मेल पार्ट्स में होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ जब फ्लावर जो होता है जिसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल से ओवरी तक का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ पर जो है पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होता हुआ ओवरी के अंदर जाता है। मेल न्यूक्लियस ट्रैवल थ्रू दिस ट्यूब टू फ्यूज़ विद फीमेल एग सेल। जो मेल न्यूक्लियस होता है, पोलन ग्रेन के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो उस ट्यूब से होता हुआ फीमेल एग सेल के अंदर जाता है और वहाँ पर वो एक फ्यूजन कॉज करते हैं, यानी कि वो दोनों जो न्यूक्लियस और फीमेल एग सेल जो है वो आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। और इस फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में क्या होता है कि फ्लावर्स की जो है वो रिप्रोडक्शन होती है और एज अ रिज़ल्ट न्यू फ्लावर्स और न्यू आइडेंटिकल या फिर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट्स न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 35 एक्टिविटी 9 पर है। सेल के बारे में हमने पढ़ना है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डायग्राम, ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द टू। कि हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, उनके हमने नेम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आइदर ये डायग्राम कौन सी है और इसके अलावा उनमें हम कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डायग्राम में इन दोनों डायग्राम्स में आपस में फ़र्क क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपने प्लांट्स जो हमारे होते हैं प्लांट का लीव उसको जूम करके उसके अंदर का हम व्यू करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, प्लांट सेल्स कैसे होते हैं। तो ये आपके सामने लीव की एक एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को अगर हम जूम आउट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स आते हैं। सेल के साइड पर सेल न्यूक्लियस होता है हमारे पास, क्योंकि दरम्यान में वैक्यूल होता है तो सेल न्यूक्लियस साइड पर होता है और सेल न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के ज़रिए से अगर हम अंदर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है और राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं और मैसेजेस को बाकी पार्ट्स ऑफ सेल तक मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं जो भी न्यूक्लियस ऑर्डर्स वगैरह देता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनालीज जो हैं वो मौजूद होती हैं और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस से लेकर काफ़ी दूसरे तक जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट आता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि प्लांट जो सेल्स होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन को आप देखोगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखाया जा रहा है जो कि प्लांट्स को के लिए ज़रूरी होती है, एनिमल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक वॉल होती है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद सेल वॉल नहीं होती। फिर आते हैं हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली की तरफ। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स का फूड प्रोड्यूस करता है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो वैक्यूल है। वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर दरमियान में मौजूद होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल्स को एक सख्त सी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद देता है। अगर वैक्यूल अपना पानी लूज़ कर देगा तो बिल्कुल जो प्लांट सेल है वो टूट जाएगा और जो ओवरऑल प्लांट है वो भी विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो ये आपके सामने एक एंड में डायग्राम दी गई है, ये प्लांट सेल्स के बारे में है कि प्लांट सेल्स कैसे होते हैं बेसिकली और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना था प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को। तो जो हमारे पास एक स्क्वायर सी फॉर्म में एक शार्प कॉर्नर वाला जो हमारे पास सेल आता है उसको प्लांट सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ये प्लांट सेल है। और उसके साथ जब दूसरी तरफ आप देखते हो तो एक जो सर्कुलर फॉर्म में आपके पास जो सेल आ रहा है उसको हम एनिमल सेल कहते हैं। इसके अंदर ना तो सेल वॉल होती है ना इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ होता है। नेक्स्ट में हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्लांट सेल्स का डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। कि नेक्स्ट में हम अब इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनिमल सेल से वो ये है कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। प्लांट सेल की सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में लैक ऑफ सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। यही वजह है कि एनिमल सेल के जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी नरम सा होता है, जबकि प्लांट सेल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल मौजूद होती है जो उनको हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि उस क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट